गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे भारत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमारे क्लास में भाषा और व्याकरण टॉपिक चल रहा है, जिसमें भाषा से मैं पूरी तरीके से आपको परिचित करा चुका हूं। अगला जो टॉपिक है व्याकरण, आइए जाने व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा एक मनुष्य या व्यक्ति किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना एवं पढ़ना सीखता है, जिसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। वह विद्या है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी भाषा का शुद्ध रूप किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा समझना सीखता है क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहलाता है, यानी कि भाषा वह विद्या है, व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा समझना सीखता है, व्याकरण कहलाता है। मैं आपको बता दूं, पंडित किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार पंडित किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार के अनुसार व्याकरण भाषा का व्याकरण भाषा के विवेचन का नाम है। व्याकरण भाषा के विवेचन का नाम है। किनके अनुसार? पंडित किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार व्याकरण भाषा के विवेचन का नाम है। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि वह विद्या है, व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा समझना सीखता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने अपना विचार व्यक्त किया कि व्याकरण भाषा के विवेचन का नाम है। व्याकरण भाषा के विवेचन का नाम है। और आप सोच रहे होंगे कि विवेचन किसे कहते हैं? विवेचन किसी विषय के बारे में परिपूर्ण रूप से नाप तौल कर उसके तथ्यों को समझकर विचार विमर्श करना, उसके बारे में अपना मत देना ही विवेचन कहलाता है। उससे क्या कहते हैं? विवेचन कहते हैं। यानी किसी विषय के सभी पक्षों को तौलकर दोनों पक्षों को तौलकर
व्यक्ति जब अपना विचार व्यक्त करता है तो उसे हम कहते हैं विवेचन। उसे हम क्या कहते हैं? विवेचन कहते हैं। अगला आपको मैं बताना चाहता हूं कि यदि मान लो एक वाक्य है, यदि मान लो कि मोहन कॉलेज जाता है, मोहन कॉलेज जाती है, अगर ऐसे लिखा जाए जाती है, तो क्या ये वाक्य सही है? क्यों? मोहन कॉलेज जाती है, क्या ये वाक्य सही है? शुद्ध रूप से नहीं है। क्यों? क्यों नहीं सही है? क्योंकि मोहन क्या है? एक पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के साथ जाती नहीं, जाता है यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और मैं बता दूं उसी कॉलेज में, अगर मान लो ऐसे वाक्य में अगला लिख देता हूं, उसी कॉलेज में रेखा क्या करती है? रेखा भी पढ़ता है। ये लो जी, ये क्या हो गया? उसी कॉलेज में रेखा भी पढ़ता है। वाक्य सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? क्यों सही नहीं है ये वाक्य? क्योंकि रेखा एक स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के साथ जाता है नहीं यूज किया जाता है, जाती है यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं हम? जाती है। यानी कि जाता, जाति की जगह पे यहाँ जाता, और कॉलेज में रेखा पढ़ता है कि पढ़ती है? यहाँ लिखेंगे पढ़ती है। रेखा क्या करती है? पढ़ती है। मोहन कॉलेज जाता है, उसी कॉलेज में रेखा भी पढ़ती है। ये वाक्य शुद्ध रूप से सही है। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? अब आप ये बताइए कि व्याकरण किसे कहते हैं? क्या आप बता पाएंगे? क्या आप बता पाएंगे कि व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना एवं समझना सीखता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है, व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के कितने भेद होते हैं, आइए जानें। अगला जो आपका टॉपिक है, व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के कितने भेद होते हैं? भाई व्याकरण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? व्याकरण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं भाई? ऐसे लिखिए आप। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4 भेद होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा पद, और चौथा कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। व्याकरण के 4 भेद होते हैं, वर्ण, शब्द, पद और व्याकरण। अब मैं आपको बता दूं कि यहां से लेकर चलता हूं, किससे? वर्ण से, कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, या वर्ण से आप क्या समझते हैं? तो आपको ये पता होगा, क्लास 1 2 में ही आप पढ़ चुके हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, जिसके कोई टुकड़े ना किए जा सके। भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थात ध्वनि
अर्थात ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिनके क्या नहीं किए जा सकते हैं? टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। किए जा सकते हैं। क्या आप बात मेरी समझ पा रहे हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि क है, क, ख, ग, अ, स। अब बताओ इनके आप टुकड़े कर पाओगे क्या? अगर इस क का टुकड़ा कर पाओगे क्या? अगर कर पाओगे तो नया रूप इसका क्या होगा? नया रूप क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके टुकड़े किए ही नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी ऐसा एक टुकड़ा है जिसका कोई टुकड़ा किया ही नहीं जा सकता है, यह टुकड़े में विभाजित नहीं हो सकता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और अगला जो इसका भेद है, व्याकरण का जो नेक्स्ट भेद है वो क्या है? शब्द है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि शब्द किसे कहते हैं। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? सोचिए, वर्णों के उस समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के उस समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले। जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है, वर्णों के उस समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के उस समूह को शब्द कहते हैं जिसका सार्थक अर्थ होता है। जिसका सार्थक अर्थ होता है। अब आप ये सोच पा रहे हैं कि सार्थक अर्थ क्या होता है। मैं आपको बता दूं, जिसका कोई परिपूर्ण रूप से मतलब निकले उसे हम सार्थक अर्थ कहते हैं। जिसका कोई अर्थ निकले, मतलब निकले, जैसे कि मैं आपको बता दूं, लिखा है क म ल, कमल। अब आप सोच रहे होंगे कि कमल एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? कमल एक प्रकार का फूल है। क्या है? कमल एक प्रकार का फूल है। अब आपको मैं बता दूं कि दूसरा, अगर मैं और एक उदाहरण दे दूं, गाय। क्या लिख दिया मैंने? गाय क्या है? एक प्रकार का पशु है। एक प्रकार का ऐसा पशु है जो हमें क्या देती है भाई? दूध देती है। इंसान इसका उपयोग किस लिए करता है? गाय का उपयोग इसलिए करता है, गाय का पालन इसलिए करता है क्योंकि हमारे भारत में गाय को क्या माना जाता है? गौ माता माना जाता है। इसलिए भी गाय का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, इनका जो है पालन किया जाता है। ठीक है। अगला मैं आपको बताना चाहता हूं कि शब्द का सार्थक अर्थ आप समझ पा रहे हैं। अब आप ये सोचो, मलक, इसका कोई अर्थ निकल पा रहा है क्या? इसका कोई अर्थ निकलेगा? मलक कोई अर्थ नहीं, कोई नाम ही नहीं है। क्या है? कुछ नहीं पता है। तो ये क्या है? निरार्थक शब्द है। निरार्थक शब्द है, लेकिन शब्द तो है, लेकिन इसका क्या है? कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इसका जो एक्चुअल में जो डेफिनेशन होगा, वर्णों के उस समूह को शब्द कहते हैं जिसका सार्थक अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शब्द कहते हैं। अगला आपका टॉपिक है पद। अगला जो टॉपिक है आपका क्या है? पद।
नोट करें पहले। पद, पद किसे कहते हैं भाई? पद किसे कहते हैं? वचन, लिंग, वचन, लिंग, विभक्ति, विभक्ति, वचन, लिंग, विभक्ति, काल इत्यादि 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 की योग्यता रखने वाले शब्दों को इत्यादि इत्यादि की योग्यता रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। पद किसे कहते हैं? वचन, लिंग, विभक्ति, काल इत्यादि के योग्यता रखने वाले शब्दों को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अगला आपका जो टॉपिक है व्याकरण का, जो नेक्स्ट है वह क्या था? अगला जो टॉपिक था वो वाक्य था। क्या था? वाक्य। अब वाक्य क्या होता है भाई? वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? वर्णों के शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं जिसका सार्थक अर्थ होता है। जिसका सार्थक अर्थ होता है। अर्थ होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई ये भी तो सार्थक अर्थ की बात की जा रही है, इसमें भी ये भी तो सार्थक अर्थ की बात कर रहा है, तो ये कैसे? वाक्य शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं उदाहरण में आपको जैसे कि बता दूं, अंशिका पत्र लिखती है। जैसे कि अंशिका पत्र लिखती है। अमन गाना गाता है। गाना गाता है। अब इस वाक्य में देखिए, अंशिका पत्र लिखती है, यह एक सार्थक रूप से यह इसका अर्थ निकल रहा है कि अंशिका कुछ कर रही है और वो क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। अपने विचारों को एक पत्र के द्वारा व्यक्त करना चाहती है, वो भी सार्थक रूप से, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अंशिका पत्र लिखती है, यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य का निर्माण हो गया। और इस वाक्य का निर्माण करने के लिए कितने शब्दों का समूह है? 1 2 3 4। 1 2 3 4। यानी कि आप एक प्रकार से यह भी कह सकते हैं कि वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का समूह है। यानी कि वाक्य उस शब्दों के समूह को कहते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाक्य कहते हैं। इस प्रकार से आपका व्याकरण का टॉपिक समाप्त हो गया। इस प्रकार से आपका व्याकरण का टॉपिक समाप्त हो गया और आपका नेक्स्ट जो नेक्स्ट आपका अध्याय प्रारंभ हो चुका है और वो
कल से मैं लूँगा क्लास उसका, कल से उसका क्लास लूँगा और उस अध्याय का नाम है ध्वनि विचार। उसका क्या नाम है? ध्वनि विचार। ध्वनि विचार कल से स्टार्ट होगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।